साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सत्संग मन का साबुन है। साध संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, साध संगत जी, सत्संग जीवन की गंदगी को धोने वाला एकमात्र झरना है। जिस प्रकार कपड़े धोने के लिए साबुन आवश्यक होता है, उसी प्रकार मन की मालिन्य को और भावों, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को धोने के लिए सत्संग का सहारा अनिवार्य है। जब मन शुद्ध होता है तभी इंसान सच्चे आनंद को, शांति का अनुभव कर पाता है। सत्संग जी, इस आध्यात्मिक कथा में हम समझेंगे कि सत्संग मन का साबुन है। यह वाक्य जीवन में कैसे उतरता है। सत्संगत जी, साध संगत जी, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती किसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और कठोर था। जरा सी बात पर गुस्सा करना, दूसरों की बुराई करना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। साध संगत जी, गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन गांव में संत महात्मा का सत्संग हुआ। गांव वाले सब वहां गए, लेकिन रामलाल ने कहा कि ये सत्संग वत्संग सब धोखा है। जीवन तो खेत में मेहनत और धन कमाने से चलता है। इनमें समय क्यों बर्बाद करना। सत्संग जी, लेकिन उसकी पत्नी ने विनती की कि जरा एक बार चलो, संतों की बात सुन लो, अगर अच्छा ना लगे तो मत जाना। सत्संग जी, रामलाल मान गया और संगत में बैठ गया। संत ने अपने प्रवचनों में कहा कि भाइयों, जैसे शरीर की गंदगी को साबुन से धोते हैं, वैसे ही मन की गंदगी को सत्संग से धोया जाता है। मन अगर साफ नहीं तो इंसान का चेहरा कभी शांत नहीं दिखेगा। लोभ, क्रोध और अहंकार मन को गंदा कर देते हैं, लेकिन जब सत्संग के शब्द भीतर उतरते हैं तो मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। साध संगत जी, रामलाल के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उसने सोचा कि सचमुच मेरा मन कितना गंदा हो गया है, इसलिए मुझे हर जगह गुस्सा आता है और शांति नहीं मिलती। उस दिन के बाद वह रोज सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह अब गुस्से में भी धैर्य से बात करता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर किसी के साथ नम्रता से पेश आता। साध संगत जी, गांव वाले हैरान थे कि रामलाल इतना बदल कैसे गया। एक दिन किसी ने पूछा कि रामलाल, पहले तो तुम हर समय झगड़ते रहते थे, अब इतने शांत और मधुर कैसे हो गए हो। साध संगत जी, रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, पहले मेरा मन गंदगी से भरा था, लेकिन जब से सत्संग में बैठना शुरू किया, ऐसा लगता है जैसे मन पर साबुन लग गया है। धीरे धीरे सारी गंदगी धुल गई और भीतर शांति का प्रकाश जगमगा उठा। साध संगत जी, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्संग वास्तव में मन का साबुन है। जैसे बिना साबुन के शरीर की गंदगी नहीं धुलती, वैसे ही बिना साबुन के मन की गंदगी नहीं धुल सकती। सत्संग में बैठकर इंसान अपना वास्तविक स्वरूप पहचानता है और उसका जीवन शुद्ध, शांत और आनंद में बन जाता है। सत्संग जी, एक नगर में शरणदास नाम का एक व्यापारी रहता था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन में हमेशा अशांति और बेचैनी बनी रहती थी। व्यापार में थोड़ी सी हानि हो जाए तो दिन भर उदासी और लाभ हो जाए तो घमंड, वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। धीरे धीरे उसके भीतर ईर्ष्या और लालच बढ़ने लगे। दूसरों को ऊंचा उठते देख उसका मन खिन्न हो जाता। घर में कलह, दफ्तर में तनाव और समाज में दूरी, यही उसकी दिनचर्या बन गई। था संगत जी, एक दिन नगर में एक सत्संग का आयोजन हुआ। शरणदास ने सोचा, चलो देखते हैं, आखिर लोग कहते क्या है, सत्संग से मन बदलता है, क्या यह सच है। वह सत्संग जी सत्संग में पहुंचा। संतजन ने अपने विचार में समझाया कि भाइयों और बहनों, मन ही इंसान का असली चेहरा है। अगर मन गंदा तो जीवन में कितना भी धन और सुख सुविधाएं क्यों ना हो, इंसान दुखी ही रहेगा। जैसे मैले कपड़े धोने के लिए साबुन चाहिए, वैसे ही मन को धोने के लिए सत्संग चाहिए। जब तक मन के धब्बे ईर्ष्या और लोभ, क्रोध, अहंकार धुल नहीं जाते, तब तक आत्मा की चमक बाहर नहीं आती। सत्संग जी, ये बातें शरणदास को भीतर तक छू गई। उसने सोचा कि सचमुच मेरे मन में कितनी गंदगी जमा हो गई और इसी के कारण मुझे शांति नहीं मिलती, मेरी शांति छिन्न हो गई है।
उस दिन के बाद सत्संगत जी उसने नियमित रूप से सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। पहले वह दूसरों से तुलना करता था, अब सेवा करने में आनंद लेने लगा। पहले वह झूठ और छल से व्यापार करता था, अब ईमानदारी को अपनाने लगा। सत्संगत जी गांव शहर में उसका नाम फिर से होने लगा। लोग इस बार धन के लिए नहीं बल्कि उसके विनम्र और शांत स्वभाव के लिए लोग कहते कि सरंदाज बदल गया है, अब उसमें अहंकार नहीं केवल अपनापन है। एक बार किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे जीवन में इतनी शांति और संतुलन कैसे आ गया है। सत्संगत जी सरंदाज ने मुस्कुराकर कहा कि भाई पहले मेरा मन मैले कपड़ों की तरह गंदा था, पर सत्संग ने मुझे ऐसा साबुन दिया कि अब वही मन चमकने लगा। अब मैं जान गया कि सत्संग सचमुच मन का साबुन है। सत्संगत जी पुराने समय की बात है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। गोविंद मेहनती तो था, लेकिन स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा, क्रोधी और स्वार्थी था। छोटी सी बातों पर वह गुस्से में आग बबूला हो जाता। अगर किसी ने उससे मदद मांगी तो तुरंत इनकार कर देता। धीरे धीरे गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे। सत्संगत जी गोविंद को लगता कि लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं तो मेहनत करता हूँ, अपना जीवन जीता हूँ, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि असल वजह उसके मन की गंदगी, क्रोध, ईर्ष्या और घमंड ही थी। सत्संगत जी एक दिन गांव में संत महात्मा का प्रवास हुआ। संत ने गांव वालों को सत्संग के लिए आमंत्रित किया। लगभग पूरा गांव वहां पहुंचा सत्संगत जी, लेकिन गोविंद ने कहा कि मुझे इस सत्संग वत्संग में कोई दिलचस्पी नहीं, यह सब समय की बर्बादी है। उसकी वृद्ध माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा एक बार चलकर सुन तो ले, हो सकता है तेरे मन को सुकून मिले। सत्संगत जी माँ की बात मानकर गोविंद अनमाने मन से सत्संग में बैठ गया। संत ने कहा कि मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये मन की गंदगी है। जब तक इन्हें धोया नहीं जाता तब तक इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका जीवन अशांत ही रहेगा। सत्संगत जी जैसे मैले कपड़े धोने के लिए साबुन चाहिए, वैसे ही मन को साफ करने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग मन का साबुन है जो भीतर की गंदगी को धीरे धीरे धो डालता है। ये वचन गोविंद के दिल को छू गए। सत्संगत जी उसने सोचा कि क्या सचमुच मेरा मन ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। उस दिन से उसने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। गोविंद पहले गुस्से में फौरन भड़क उठता था, लेकिन सत्संग में जब जब संत यह बताते कि क्रोध इंसान को जलाने वाली आग है, वह भीतर से हिल जाता। धीरे धीरे उसने सीखा कि गुस्सा आने पर चुप रहना ही बेहतर है। एक दिन पड़ोसी ने उससे खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा किया। सत्संगत जी पहले वह मारपीट करता, पर अब इस बार उसने धैर्य रखा और कहा भाई खेत तो मिट्टी का है, पर रिश्ते दिल के हैं, इन्हें मत बिगाड़ो। गांव वालों ने देखा कि गोविंद सचमुच बदल गया है। सत्संगत जी सत्संग से उसे समझ आया कि सेवा से मन का अहंकार टूटता है। एक बार गांव में महामारी फैली, लोग बीमार पड़ गए। गोविंद जो पहले स्वार्थी था, बीमारों को दवा पहुंचाने लगा। सत्संगत जी उसके घरों में खाना बांटने लगा। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि यह गोविंद वही है जो कभी दूसरों की परवाह नहीं करता था। सत्संगत जी संतों ने कहा कि लोभी इंसान कभी तृप्त नहीं होता। जैसे गंदे बर्तन में चाहे कितना दूध डालो वह खराब हो जाएगा, वैसे ही लोभी मन सुख को पचा नहीं पाता। गोविंद पर यह बात गहरी छाप छोड़ गई। पहले वह व्यापार में झूठ और धोखा करता था, अब उसने ईमानदारी को अपना लिया। धीरे धीरे उसका व्यापार भी फलने फूलने लगा। सत्संगत जी पहले घर में हर दिन झगड़े होते थे। गोविंद अपनी पत्नी और बच्चों से कठोर भाषा में बात करता था, लेकिन सत्संग ने उसके बोल बदल दिए। वह परिवार में मधुरता और प्रेम से बात करता। घर का वातावरण जो पहले नरक जैसा था, अब मंदिर की तरह शांत और आनंदमय हो गया। सत्संग जी वर्षों बीत गए। गोविंद अब गांव का आदर्श बन चुका था। लोग कहते थे कि अगर देखना हो कि सत्संग कैसे मन का साबुन है तो गोविंद को देखो। कभी वह गुस्सैल और स्वार्थी था, आज वह विनम्र और सेवा भावी है। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि भाई गोविंद तुम्हारा जीवन इतना कैसे बदल गया। सत्संगत जी गोविंद ने मुस्कुराकर कहा कि भाई पहले मेरा मन मैले कपड़ों की तरह गंदा था। चाहे कितना भी धन, सुख, सुविधा या सम्मान मिल जाए,
भीतर अशांति ही रहती थी, पर जब से सत्संग में बैठा हूँ ऐसा लगता है कि जैसे मन पर साबुन लग गया हो। धीरे धीरे सारी गंदगी धुल गई। अब भीतर शांति है, प्रेम है। सच को मानो, सत्संग ही मन का असली साबुन है। सत्संग जी कथा हमें यही सिखाती है कि मन की गंदगी किसी और चीज़ से साफ नहीं हो सकती। पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, प्रतिष्ठा, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन अगर मन अशांत और मैला है तो जीवन कभी सुखद नहीं होगा। सत्संग ही वह साधन है जो मन को धुलकर निर्मल बना देता है, और जब मन निर्मल होता है तभी इंसान वास्तव में आनंद और शांति का अनुभव करता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सत्संग जी धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। और सत्संग जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।